अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी में, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस। ओके, तो इस बार इसने क्या पूछा आपको, शब्द का यूज किया है क्या, फॉर्मूला यूनिट मासेस। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूँ ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फॉर्मूला यूनिट मासेस निकालने हैं बच्चों। देखिए परेशान नहीं होना है आपको, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। बस फॉर्मूला यूनिट मास शब्द का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब जो कि आयन से मिलकर बने हो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड कौन कौन सा आयन से मिलकर बना है आपको पता है, Zn2+ से और O2-। Zn2+ क्या है, जिंक आयन, O2- क्या है, ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, जिंक आयन, और ये कौन सा है, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए वो कौन से शब्द का यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला यूनिट निकाल के दिखाओ, बस और कोई बात नहीं। निकालेंगे वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। ठीक है, Na2O मतलब कि क्या, आपको पता है Na पे होता है +1 और O पे होता है 2-। ठीक, सो सोडियम और ऑक्साइड आयन से मिलकर बना है, सोडियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है। थर्ड वाला देखिए पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, और कोई मॉलिक्यूल और कोई इसमें तो बच्चों फॉर्मूला यूनिट नहीं दिया हुआ है, नहीं। K2 K के ऊपर +1 होता है और CO3 2-। ये पोटेशियम आयन है, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, जितने तरीके के एलिमेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं सबके सिंबल मैं आपको बताना चाहता हूं। जिंक का सिंबल होता है, देखिए बच्चों, नीचे 30 लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है 65। ये नीचे क्या है, नीचे जो लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। और ध्यान से सुनिए, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास होता है। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूं, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही एटॉमिक मास है। मतलब जिंक का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा जिंक का, 65U। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है हर एक एटम का मास, एटॉमिक मास सबका गिवन है, लेकिन ध्यान दें एग्जाम में क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आएंगे वही, या एग्जाम्पलर से आएंगे, लेकिन एटॉमिक मास कभी कभी नहीं दिया रहता है, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा है। इसलिए आप जितने आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कम से कम वो तो याद कर लो। ठीक, फिर मैं सोडियम के बारे में बता दूं आपको। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 के पीछे क्या लगा देंगे, U। 23U, U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और फिर मैं आपको सिंबल बताता हूँ पोटेशियम का। पोटेशियम में नीचे लिखा होता है 19, ऊपर लिखा होता है 39। ये एटॉमिक नंबर है, इससे हमें मतलब नहीं है। अभी एटॉमिक नंबर का यूज कब करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास। तो हम एटॉमिक मास का यूज करें, मतलब मास नंबर के पीछे हम क्या लगा देंगे, U। तो मास नंबर जो होता है उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक मास। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 39U गिवन है। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जाएगा बट एटॉमिक मास याद नहीं आया और उन्होंने एग्जाम में नहीं दिया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक, नाउ कार्बन का बच्चों होता है, नीचे 6 लिखा होता है, ऊपर 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12U। ऑक्सीजन का बच्चों नीचे होता है, ऑक्सीजन का इन्होंने बच्चे क्या कितना दे रखा है, 16 होना चाहिए, है ना। नीचे 8 है, ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर 16 है, ये क्या है, एटॉमिक सॉरी ये मास नंबर है। मास नंबर के पीछे क्या लगा देंगे, U। तो एटॉमिक मास बन जाएगा, अब हो जाएगा। आइए, जिंक ऑक्साइड, जिंक के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो 1 इंटू जिंक का एटॉमिक मास, जिंक का कितना होता है, 65U। तो 1 इंटू 65U प्लस ऑक्सीजन का 1 है एटम, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। सॉल्व करिए, 65 इंटू 1 65 और प्लस 16 इंटू 1 कितना होता है, 16। ओके, सो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करिए, 6 + 5 11, 1 जाएगा, 1 + 1 2 + 81U। ओके, तो डाउट है बताइए, 81U। U का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नाउ Na2O। ठीक है, सो 2 देखो बच्चों, सोडियम के 2 एटम दिखाई पड़ रहे हैं, सो 2 इंटू Na का कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का, 23। सो 2 इंटू 23U और प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है, भाई कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, है ना। सो 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16
U, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 1 16 और 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 16 कितना होता है 46 और प्लस 16 कितना होता है 6 प्लस 6 12 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 62 U। ओके सो कितना आ गया 62 U आ गया किसका सोडियम ऑक्साइड का। नाउ पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम के कितने एटम है 2, सो 2 इंटू पोटेशियम का कितना होता है 39 U, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 U प्लस कार्बन कितना है बच्चों 1 है, सो क्या करेंगे 1 इंटू कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 U प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, सो 3 इंटू कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एटॉमिक मास 16 U। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 39 2 9 सा 18 1 2 3 6 प्लस 1 7 78 U प्लस 12 इंटू 1 12 U और प्लस 16 3 सा कितना होता है 48 U। ऐड कर दीजिए बच्चों यहाँ से 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 90। ओके सो 90 U और प्लस 48 U क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ओके सो 90 प्लस 48 कितना होता है 138, सो फाइनल आंसर इज 138 U। सो पोटेशियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 138 U। ओके नोट कर लीजिए।